नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार और पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे चाइना को लेके कि वहाँ पे एक नया वायरस आया है। एचएमपीवी वायरस इसको बोल रहे हैं, ह्यूमन मेटानिमो वायरस इसका पूरा नाम है। और कोविड की तरह वहाँ पे दोबारा से एक आउटब्रेक हुआ है जिसमें कि काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। वहाँ से जो फोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में अब काफ़ी बेड भरने लगे हैं, बहुत सारी भीड़ हो गई है फिर से। इंडिया में भी 3 केस आए हैं, 2 केस बेंगलोर से हैं और 1 केस अभी गुजरात में पता चला है। तो इस नए वायरस के आने से फिर से जो आम जनता है उसके मन में नए-नए सवाल आने लगे हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या ये भी एक कोविड की तरह एक नया वायरस है? दूसरा, कोविड की तरह क्या फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा? क्या इस वायरस में भी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी? क्या इस वायरस के साइन सिम्पटम्स हैं? कैसे आप इससे बच सकते हैं? कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं? क्या कॉम्प्लिकेशंस और किन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इन सभी के बारे में ब्रीफली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एचएमपीवी वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये कोई नया वायरस नहीं है। पहले तो पिछले 20-25 साल से इसके जो विंटर सीजन आता है अपना नवंबर दिसंबर का, इसमें छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते हैं। हमेशा केसेस इतने कम होते हैं कि कभी भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं बना, कभी भी किसी की नज़र में इतना आया नहीं। दूसरा, कोई स्पेसिफिक साइन सिम्टम भी नहीं होते कि भाई इसको देख के हम ये बता दें कि ये तो एचएमपीवी वायरस है, तो चर्चा में आ जाता है। तो आउटब्रेक्स हमेशा से होते रहे हैं। इस बार चाइना में आउटब्रेक बढ़ा है, ज़्यादा केसेस आए हैं, तो चर्चा में आ गया है। और इंडिया में भी 3 केस अभी पता चल गए हैं। तो सबसे पहले तो किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो एचएमपीवी का जो इन्फेक्शन है वो आमतौर पर ज़्यादा तौर पर बच्चों में देखने को मिलता है। अडल्ट्स में इसके केसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर है तो फिर साइन सिम्टम्स क्या है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, जो बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो वायरस होते हैं अपने कॉमन, जो राइनो वायरसेस होते हैं, जो सीजनल जो वायरस होते हैं अपने, उनके जो सिम्टम्स होते हैं और एचएमपीवी के सिम्टम्स भी वैसे होते हैं। कोई अलग से कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। जैसे कि जुकाम होना, नाक बंद हो जाना, गला खराब रहना, हल्का बुखार आना, शरीर में दर्द होना, थकान रहना, हल्की खांसी चलना, ये इसके साइन सिम्टम्स हैं। तीसरा, कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड कैसे करता है? तो भाई, जैसे बाकी रेस्पिरेटरी वायरस स्प्रेड करते हैं वैसे एचएमपीवी स्प्रेड करता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि खांसी है, जुकाम से छींक आ रही है और उस पेशेंट के आसपास अगर आप हैं तो फिर आप में इस इन्फेक्शन के फैलने की संभावना ज़्यादा है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो कोई टावल यूज़ कर रहा है, वो कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है और उसी चीज़ के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आप में इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है। तीसरा, कि बचें कैसे? तो सिंपल से जो मेज़र हम बाकी वायरल इन्फेक्शन में लेते हैं, जैसे कि कोशिश करें कि जब भी आप कुछ खा पी रहे हैं तो हाथ धो के खाएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे ना जाएं, बचें, जैसे बस है, मेट्रो है। अगर जाना भी पड़ रहा है तो फिर कोशिश करें कि मास्क पहन के जाएं। डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई पेशेंट अगर खांसी कर रहा है, जुकाम है, छींक आ रही है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। जब भी आप वर्किंग प्लेस पे अपना टेबल, चेयर, जो भी आपके सामान उनको टच करते हैं, उसके बाद कोशिश करें कि अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। तीसरा, चौथा, कि कॉम्प्लिकेशंस किन लोगों में होते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? तो देखिए, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। खास करके जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस पे मिलते हैं। कहने का मतलब है, कोई 6-12 महीने का बच्चा है, इन्फांट है, उसमें अगर इस वायरस का इन्फेक्शन है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। या फिर कोई बहुत बुजुर्ग इंसान है, 65 साल से 70 साल से ज़्यादा का कोई पेशेंट है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर कोई पेशेंट जिसको पहले से ही बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें भी खास तौर पे कोई फेफड़े की कोई बीमारी है, जैसे कि अस्थमा की कोई शिकायत है, सीओपीडी की कोई शिकायत है, क्रोनिक स्मोकर है, या फिर इसके अलावा किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, या हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशन देखने के
चांसेस ज़्यादा है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कोविड की तरह इसमें भी जो सबसे बुरा कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया। कुछ लोगों में निमोनिया देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अस्थमा का अटैक प्रिसिपिटेट हो सकता है। अगर आप अस्थमेटिक हैं, बढ़िया कंट्रोल चल रहा है, इस वायरस का आपको इन्फेक्शन हुआ और अस्थमा का कंट्रोल बिगड़ गया, सीओपीडी एक्यूट एक्सेसरबेशन हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अभी मोर्टेलिटी कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, उसके बारे में कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इतने केसेस भी नहीं है और इतना डेटा भी नहीं है अपने पास कि जिसके बेसिस पे हम बता सकें कि इसमें इतनी मोर्टेलिटी है। तो ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है। कोविड भी जब आया था स्टार्टिंग में तो उसमें कोई एंटीवायरल नहीं था। इसमें भी अभी तक हमारे पास कोई एंटीवायरल नहीं है और ज़्यादातर केसेस में किसी एंटीवायरल की जरूरत भी नहीं है। ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, जो गलती हमने कोविड में की वो गलती इसमें मत करना। कि कोविड में जब इन्फेक्शन हुआ तो इतना पैनिक फैला ना उस टाइम पे कि लोगों ने कुछ भी खाना चालू कर दिया। कोई डॉक्सीसाइक्लिन खा लेने लगा, कोई अजिथ्रोमाइसिन खाने लगा, कोई घर पे स्टेरॉइड्स लेने लगा। पता ही नहीं जिसका यूज़ है वो भी ले रहा है, जिसका कोई यूज़ नहीं है वो भी खाए जा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है अपने को। अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल का दवाई खाएं। जुकाम के लिए जुकाम के जो हल्की लिवोसिट्रिजिन की दवाई है वो लें। स्टीम इनहेलेशन लें। हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। और घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। 3-4 दिन थोड़ा आइसोलेशन में रहें। 4-5 दिन तक मैक्सिमम इसके सिम्टम्स रहते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। बचा कैसे जा सकता है? कोई वैक्सीन है क्या? जी नहीं, अभी कोई वैक्सीन नहीं है और अभी आने वाली भी नहीं है रिसेंटली। तो अभी उस डायरेक्शन में हम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि इतना बड़ा आउटब्रेक है ही नहीं अभी। जितना पैनिक सोशल मीडिया पे फैल गया है, इतना बड़ा आउटब्रेक नहीं है। तो अभी कोई वैक्सीन नहीं है हमारे पास। बचने का साधारण सा तरीका यही है कि आप जो इन्फेक्टेड आदमी है, किसी को खांसी जुकाम बुखार छींक आ रही है, उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। इसी से आप बच सकते हैं। पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर रहें, बाहर जा रहे हैं मास्क लगा के जाएं, हाथों को नियमित तौर पर धोते रहें। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू।